अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से हैं। खुश आमदीद कहता हूँ आपको लेसन नंबर 8 में लर्न इंग्लिश इन उर्दू ट्यूटोरियल्स के। स्टूडेंट्स, अपने पिछले लेसन में हम वेयर अबाउट्स के बारे में बात कर रहे थे। उसी लेसन को आगे बढ़ाते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि अगर हम सामने वाले शख्स से उसके आबाई शहर के बारे में मजीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं और उस शहर के वेदर के बारे में, मौसम के बारे में जानना चाहते हैं, तो कैसे सवालात करेंगे और हमसे किए गए सवालात के जवाबात कैसे देंगे। हाउ फार इज कराची फ्रॉम हैदराबाद? हैदराबाद कराची से कितना दूर है, या कराची हैदराबाद से कितना दूर है? इट इज अबाउट 160 किलोमीटर्स। ये तकरीबन 160 किलोमीटर्स दूर है। या आप ये भी कह सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज इज अबाउट 160 किलोमीटर्स। दोनों शहरों के दरमियान का फासला 160 किलोमीटर्स है। अब सवाल एक पूछा गया है, आपके सामने दो तरीके से एक ही जवाब को पेश किया गया है, तो सिचुएशन के लिहाज से आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। हाउ मेनी आवर्स ड्राइव इज दैट? ये कितने घंटे का सफर बनता है, यही कितने घंटे का सफर है? इट इज ऑलमोस्ट 2 hours ड्राइव बाय रोड। सड़क से तकरीबन 2 घंटे का फासला है, यह सड़क से जाते हुए तकरीबन 2 घंटे का वक्त लगता है। बाय रोड इट इज 2 hours जर्नी। रोड से 2 घंटे का सफर है। अब सवाल एक है, हाउ मेनी hours drive is that? आपके सामने दो जवाबात हैं। It is almost 2 hours drive by road। ये आप सिंपली कह सकते हैं by road it is 2 hours journey। Now you can ask some further questions about that place. You can ask about the people. You can ask about weather or the languages spoken out there in that area। अब अगर आप डिस्कशन को मजीद बढ़ाना चाहते हैं, कुछ और चीजें जानना चाहते हैं, तो आप जिस शहर के बारे में बात हो रही है वहां के लोगों के बारे में पूछ सकते हैं, वहां के मौसम के बारे में पूछ सकते हैं और वहां जो जबानें बोली जाती हैं उनके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि अगर इन मौजूआत पे हमें पूछना हो, बात करनी हो, तो कैसे करेंगे। हाउ इज द वेदर देयर? हाउ इज द वेदर देयर? वहां का मौसम कैसा है? या आप ये पूछ सकते हैं व्हाट सॉर्ट ऑफ वेदर डू यू हैव देयर? वहां यानी कि आपके शहर में किस किस्म का मौसम है। वेदर रिमेन्स क्वाइट हॉट इन मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। अगर आप कराची में रह रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपका जवाब यही होगा वेदर रिमेन्स क्वाइट हॉट इन मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, कि साल के बेहतर हिस्से में, साल के ज्यादातर हिस्से में मौसम गर्म ही रहता है। अगर आप नॉर्दर्न एरियाज में रह रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि ठंड ज्यादा रहती है। मोस्टली इट इज वेरी हॉट। दूसरा जवाब ये भी हो सकता है, अगर आप सिंपली जवाब देना चाहते हैं मोस्टली इट इज वेरी हॉट, ज्यादातर बहुत ज्यादा गर्म मौसम रहता है। या आप कह सकते हैं ऑफन इट इज क्वाइट हॉट। व्हिच मंथ्स आर कंसिडरेबली बेटर? कौन से महीने जो हैं वो बेहतर होते हैं, यानी कि उनमें मौसम अच्छा होता है। या आप इसी सवाल को ऐसे कह सकते हैं ड्यूरिंग विच मंथ्स डू यू एंजॉय प्लेजेंट वेदर? कौन से महीनों में, साल के कौन से महीनों में आप अच्छा यानी कि खुशगवार मौसम गुजारते हैं? स्टार्टिंग 3 months ऑफ द ईयर आर क्वाइट गुड। साल के शुरू के 3 महीने काफी बेहतर होते हैं, काफी अच्छे होते हैं। क्या ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ जनवरी, फरवरी एंड मार्च वेदर रिमेन्स क्वाइट प्लेजेंट। जनवरी, फरवरी और मार्च में मौसम काफी खुशगवार, काफी सुहाना रहता है। Now perform these lessons practically। आपके पास आपका कोई दोस्त, भाई, कजन मौजूद है तो उसके साथ इस लेसन को प्रैक्टिकली आप परफॉर्म करें। आप अपने दोस्त से कह सकते हैं कि वो आपसे सवालात करे, आप उसके जवाबात दें, आप सवालात करें, आपके सामने वाला शख्स जवाब दे। तो इस तरह इस प्रैक्टिस से आप बहुत बेहतर फील करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में। और सब्र से काम लीजिए एंड कीप ऑन ट्राइंग। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।